अन्य राज्यों में रोजगार का संकट पैदा हो गया है। वहीं अब लॉकडाउन के बीच पहाड़ लौटे युवाओं को शिक्षक सत्येंद्र भंडारी स्वरोजगार की प्रेरणा दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड का पर्वतीय गांव राज्य बनने से पहले से ही पलायन की मार झेल रहा है। खाली होते गांव और बंजर होती खेती को आबाद करने के लिए ही उत्तराखंड राज्य सन 2000 में अस्तित्व में आया था, लेकिन राज्य बनने के बाद भी पलायन जारी रहा। पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम न आ सकी, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते पहाड़ के युवा पहाड़ लौट चुके हैं और अब स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। बता दें कि देश भर में जहां कोरोना महामारी को देखते हुए लॉकडाउन किया गया है, जिसको लेकर छोटे बड़े उद्योग धंधे पूरी तरह से बंद हो गए हैं और हजारों युवा बेरोजगार हो गए हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों से भी बड़ी संख्या में अन्य प्रदेशों में रोजगार के लिए गए थे। ये लोग या तो पहाड़ लौट चुके हैं या फिर लॉकडाउन खुलने के बाद अपने गांव घरों में आने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में इन युवाओं के लिए नया रोजगार पाना किसी चुनौती से कम नहीं है। ठीक है, अगर पौधे जब हमको अच्छी मात्रा में देंगे तो रोजगार जरूर मिलेगा और इस पर हमको काफ़ी मेहनत करने पर स्वतंत्र बनना चाहिए। ये काफ़ी दिन रात लगे रहते हैं और इस पर इनका काफ़ी रुचि है। हर जगह जैसे में नहीं, उनके कई प्रोजेक्ट ऐसे बने हुए हैं कि करते हैं वो काम, और वो अच्छा लगता है। वहीं कोरोना संक्रमण के कारण अपना रोजगार गंवा चुके इन युवाओं के लिए रुद्रप्रयाग जिले के सत्येंद्र भंडारी न केवल प्रेरणा के स्रोत बने हैं, बल्कि इस निराशा और हताशा के अंधेरे के बीच युवाओं में एक नई उम्मीद भी जगा रहे हैं। सत्येंद्र भंडारी अपने पैतृक गांव में बंजर और बेजान भूमि पर हाड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं। पेशे से शिक्षक सत्येंद्र भंडारी न केवल लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं, बल्कि बंजर खेती पर बागवानी कर परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हैं और युवाओं को स्वरोजगार दे रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मेरी कल्पना इसलिए जागृत हुई कि हमारे गांव के जो बेरोजगार हैं वो बाहर हैं और बाहर बहुत विषम परिस्थितियों में वो लोग हैं। यदि मैं उनके लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित कर पाऊँ तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। इसी उद्देश्य के साथ हमने अपने गांव वाले बच्चों के उद्देश्य से मैंने ये फल पट्टी का निर्माण किया हुआ है। इसमें हमने 300 लीची लगाई और ये 300 लीची में 95% जीवितता है उसकी और वो फल देने लगे हैं। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि 2-3 सालों में हमारी अच्छी लीची की पैदावार होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। लॉकडाउन के कारण पहाड़ लौट चुके युवा अब स्वरोजगार की ओर बढ़े, इसके लिए शिक्षक सत्येंद्र भंडारी द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। अगर पहाड़ पर स्वरोजगार बढ़ेगा तो पलायन में भी कमी आएगी। रुद्रप्रयाग से लाइव जुड़ने के लिए कुलदीप